अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेकर। बीबी जी, बीबी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले, बालम बोलेगा। शान मसूद, वाह 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 वाह, लवली शॉट। और व्हाट जबरदस्त यार, वाह 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 वाह, 150, वाह, आहा हा हा। चले जी, अब्दुल्ला शफीक का भी बल्ला चला। वाह, क्या बात है, क्या बात है यार। बड़ी एक नाकाम सीरीज थी अब्दुल्ला के लिए, बांग्लादेश वाली, और सेंचुरी करके कमाल, क्या कमबैक किया। गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। सलमान अली आगा, वाह सलमान, मैं आपका मोतरफ हूँ यार। आप जब से आए हो, आप तमाम फॉर्मेट्स में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हो। वाह, लवली लवली शॉट, मुबारक हो सलमान सेंचुरी के लिए। नाजरीन, आज मेरे बीबीजी में तीन टॉपिक्स पे मैंने बात करनी है। पहला तो आप समझ ही गए, मुल्तान में जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन पहला टेस्ट मैच हो रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है। पाकिस्तान की टीम 558 रन करके पूरी टीम आउट हो गई। ये बड़ा अच्छा मौका था कि पाकिस्तान की टीम इस मुर्दा विकेट पर 600 रन करती, मगर नहीं, बाबर आजम एक बार फिर जो है एक गलत शॉट खेलते हुए एलबीडब्ल्यू आउट हुए। तो पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 600 का हिस्सा अबूर नहीं कर सका। पहले तो इस टेस्ट पे बात करेंगे, इसकी विकेट पे और पाकिस्तान की बैटिंग पे और इंग्लैंड की बॉलिंग पे। फिर मेरा दूसरा टॉपिक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट की असामी जो है उसके लिए इश्तहार दिया है। और नंबर 3 है कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए एक बरतानवी अखबार ने गलत खबर, एक फेक न्यूज़ जो है वो दी है, जिसको फेक कहने की वजह यह है कि उसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती से तरदीद कर दी है। और आईसीसी के मौजूदा चीफ हैं जो अगले महीने जो है वो उनकी जगह भारत के जय शाह ले लेंगे, तो उन्होंने भी जो है इस बात से जो है इनकार किया है। तो चलते हैं, इब्तिदा करते हैं। तो मिर्ज़ा साहब, इब्तिदा करते हैं, बिस्मिल्लाह करके अपने पहले मौजू की तरफ आते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के माबैन 3 टेस्ट मैचेस की इस सीरीज़ का जो पहला टेस्ट मैच मुल्तान में 7 तारीख से शुरू हुआ है, 7 अक्टूबर को ये टेस्ट मैच शुरू हुआ है। ये टेस्ट मैच जो है इसमें पाकिस्तान के खुश कदम कप्तान शान मसूद जो हैं, जिन पे मुझे एतराज़ था कि उन्हें कप्तान क्यों नामज़द कर दिया गया है। और मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में ये भी कहा था कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये सीरीज़ भी जो है वाइट वॉश कराना चाहता है। लेकिन अब शान मसूद ने इंडिविजुअली तो परफॉर्म करके दिखा दिया, 150 रन की एक इनिंग्स खेल दी और क्या खूबसूरत बैटिंग की है उन्होंने। लेकिन उसके बाद में अब्दुल्ला शफीक ने भी जो पिछली नाकाम सीरीज़ 1-2 हुई, उसके बाद में उन्होंने भी प्रूव किया, उन्होंने भी सेंचुरी की। और सलमान अली आगा मेरे बहुत ही फेवरेट इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, मैं समझता हूँ कि मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा की सूरत में एक बहुत ही मुस्तनद जो है एक सहारा मिल गया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। और सलमान अली आगा ठीक है कि वो उस कैलिबर पे ऑलराउंडर की जो है परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। उनकी टेस्ट में बॉलिंग कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं आ रही है और इतनी कोई जानदार नहीं आ रही है, लेकिन एज बैट्समैन वो प्रूव कर रहे हैं कि वो टीम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत उन्होंने इख्तियार कर ली है। लेकिन मैं इस मैच के हवाले से जो इब्तदाई 2 दिन का खेल हुआ है उस पर आना चाहता हूँ कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगला वाइट वॉश इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक डल विकेट बना के जो है वो दोनों टीमों के सामने रख दिए। इस विकेट पर अगर आप 550 रन कर गए हैं और इंग्लैंड ने भी एक अच्छा आगाज़ किया है, ठीक है, उनके कप्तान जो है ओली पॉप वो आउट हो गए जल्दी, लेकिन उसके बाद में जो है बैटिंग उनकी जो है वो जैक क्रॉली और रूट जो है वो खड़े हो गए। तो मैच जो है
मेरा ये अंदाज़ा है इस वक्त तक जो आगे की सूरत हाल है वो ये बताती है कि ये मैच ड्रॉ ही होना है। और अगर दूसरा टेस्ट भी यही है तो इसका मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फरार का रास्ता इख्तियार किया और एक स्पोर्टिंग विकेट बनाने की बजाय एक बैटिंग विकेट बना दी है। लेकिन अगर आपने बैटिंग विकेट बना दी है तो फिर आप मैचों के रिज़ल्ट जो है उनसे तो हाथ धो ले। तो पब्लिक की, आम शायकीन क्रिकेट की इंटरेस्ट शायद इस सीरीज़ में इतनी ही होगी कि बैट्समैन जो है वो अपनी परफॉर्मेंसेस करेंगे, लोगों को बैटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो इन मैचेस के आना मुश्किल नज़र आते हैं। चलिए अगला मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट का इश्तहार दिया है और लाना चाहते हैं एक तो ग्रास रूट स्ट्रक्चर जो है कि ये लोकल जो हमारी एसोसिएशंस हैं वहाँ से जो है लोकल जो हमारा ग्रास रूट पे अंडर 13 से अंडर 19 तक का जो टैलेंट है उसको तलाशेंगे भी और फिर उसको एकेडमीज़ में लाके नेशनल एकेडमीज़ में उनकी ग्रोथ करेंगे, उनको निखारेंगे, पॉलिश करेंगे। और हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट जो है वो नौजवान खिलाड़ियों की, शायद ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का एक ज़माना मुतरफ रहा है कि जनाब यहाँ से नौजवान टैलेंटेड प्लेयर्स एक खुदादाद सिलसिला है कि ये निकल के आते हैं। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक मजबूत डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था जहाँ से ये नौजवान निकल के आते थे। एक अरसे से ये महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान में वो जो ग्रास रूट है वहाँ क्रिकेट दम तोड़ रही है। देखिए पाकिस्तान का हॉकी कभी कौमी खेल रहा है, आज हॉकी जो है वो ज़वाल पजीर है और अब वो दोबारा से उठने की कोशिशें हैं और ऐसे प्रोसेस में सदियां लग जाती हैं दोबारा से अपना मकाम हासिल करने में। तो हॉकी के साथ साथ अब पाकिस्तान क्रिकेट भी कुछ अरसे से पिछले इन्हितात की तरफ जा रही है, ज़वाल की तरफ जा रही है। तो ये एक बड़ा बरवक्त फ़ैसला है कि हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट जो है कर आपने अगर कोई इदारा कायम किया है, कोई शोबा कायम किया, इसमें वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर्स की एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती थी, अगर ऐसा ही कोई ओहदा क्रिएट किया जाता, डायरेक्टर ऑफ यूथ डेवलपमेंट कर देते तो ज़रा उसकी एक इज़्ज़त, एक स्टैंडर्ड नज़र आता। अब ये हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट करके ऐसा लगता है कि जिसको भी आपने शर्त रखी है कि कम से कम 50 टेस्ट या वनडे खेला हुआ और लेवल 2 की पीसीबी का जो है वो बंदा हो, तो अगर ये आपने जो है उसका मयार रखा है तो उसका ओहदा भी कुछ डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट किया जाता। खैर नेक काम है, हम उस पर कोई जो है वो लफ्ज़ी अटकाव रुकावट जो है वो खड़ी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, आप जनाब डायरेक्टर, और इसमें मीडिया में नाम अज़हर अली का आ रहा है। बेशक अज़हर अली बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट का। देखना होगा कि वो क्योंकि आमतौर पर बड़े बड़े क्रिकेटर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ओहदा हासिल करते हैं तो वो जो उनसे तवक्कुआत होती हैं आम तौर पे वो पूरी नहीं हो पाती। तो हम देखेंगे अब कि अव्वल तो ये कि क्या अज़हर अली ही हेड ऑफ़ यूथ डेवलपमेंट होते हैं। नंबर 3 एक बड़ी अहम ख़बर है जिस पे आज मुझे बात करना है, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी फरवरी 2025 मार्च 2025 होने वाली है। उसके लिए एक बरतानवी अखबार ने अंदर से कोई ख़बर अपने तय निकाली है जिसको फौरी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तरदीद कर दी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि धुआं वहीं उठता है जहाँ कोई चिंगारी सुलग रही हो राख के ढेर में। तो यहाँ जो उन्होंने कहा है कि जी अगर भारत की टीम फ़ाइनल में पहुँचती है तो ये फ़ाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा बल्कि किसी और मकाम पे चला जाएगा, किसी न्यूट्रल मकाम पे चला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तरदीद की है। उन्होंने इसमें मुख्तलिफ जो है तौजीहात पेश की हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान में जो क्रिकेट के स्टेडियम्स हैं उनको असर नौ उनकी तामीर, मरम्मत और मतलब तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक साबित कदम है कि जनाब ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, क्या चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का कोई एक भी मैच किसी न्यूट्रल मकाम पे नहीं जा रहा
और पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ही में खेली जाएगी। ये अब तक का स्टैंड है, स्टांस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और इसमें जो आईसीसी के मौजूदा चीफ हैं एलरडाइस, वो भी इसमें जो है वो इसको सेकंड करते हैं। और उन्होंने भी अब तक यही कहा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वो पाकिस्तान ही, ये कोई तजवीज़ भी नहीं है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसी न्यूट्रल मकाम पे खेली जाएगी। और उन्होंने कहा कि तमाम मुमालिक, उनका जो बयान आया था जेफ एलरडाइस का, उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि जितने मुमालिक ने इसमें शिरकत करनी है वो तमाम राज़ी हैं, तमाम रजामंद हैं कि उनकी टीमें पाकिस्तान आएंगी। जबकि भारत का मामला इस मामले में कुछ और रुख पे है और ये अब तक भारत से क्लियर नहीं हुआ। जो आखिरी राजीव शुक्ला की भी स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि जी इसमें पाबंद है भारतीय क्रिकेट बोर्ड भारतीय हुकूमत की इजाज़त से। तो ये मामला अभी तक इतना वाज़े नहीं है, मुबहम है कि भारत की टीम आती है कि नहीं आती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे पूरी तरह से जो है वो फैसिलिटेट किया है और उसे कहा है कि जनाब आपके सारे मैचेस एक वेन्यू पे रखेंगे और वो भी लाहौर में। आपको कोई ज़्यादा लॉजिस्टिक का या ट्रैवलिंग का जो है वो बार नहीं उठाना पड़ेगा। आप यकसुई से एक ही वेन्यू पे अपने मैचेस खेलेंगे। तो ये मामला जो हैं इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। जैसे कि तरदीद आ गई है और चीफ ने भी कह दिया है, मगर चीफ तब्दील होने को हैं। भारतीय बोर्ड के जय शाह जो हैं वो आईसीसी के चीफ होंगे जब तक कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद होगा फरवरी 2025 था मार्च 2025। तो जब वो आ जाएंगे तो फिर ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जाहिर है भारत ही एक रोड़ा है और भारतीय बोर्ड के ओहदेदार ही आईसीसी के चीफ होने जा रहे हैं। तो ये मामला अभी तो आपको स्मूथ नज़र आ रहा है, बड़ा हमवार नज़र आ रहा है, लेकिन जिस रोज़ हलफ उठा लेंगे, जिस रोज़ इस ओहदे का वो चार्ज ले लेंगे जय शाह, तो फिर उसके बाद में ये ऊँट जो है वो करवट बदलेगा और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों पाँव जमा के बड़ी मजबूती से इस इस्तेदाद पे खड़ा है कि जनाब हमारा हक़ है, हम मेज़बान हैं और पाकिस्तान इसका दिफाई चैम्पियन भी है। 2017 में पाकिस्तान ने ये चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल इंग्लैंड में भारत को हरा के जीता था, तो टाइटल पाकिस्तान के पास है और तमाम टीमें जो है वो भारत के अलावा उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी कि वो पाकिस्तान आने को तैयार हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जय शाह के आने के बाद में भी ये जो आईसीसी का प्रोग्राम है और ये टूर्नामेंट है, ये चैम्पियनशिप है, यकीनन ये पूरी तरह से पाकिस्तान को इसे इसकी मेज़बानी करने का जो है हक मिलेगा। बीबीच बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले, बालम बोलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।